दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ करने का मन नहीं करता? जैसे हर दिन एक ही रूटीन, हर बार टालने की आदत और वो एक अजीब सी बेचैनी जो बताती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। मोबाइल खोलते ही घंटों बीत जाते हैं, लेकिन मन फिर भी खाली का खाली। क्या यही जिंदगी है? अगर आपके अंदर भी ये सवाल उठते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक इलाज है। आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य जाल की जो हमें हर दिन कमजोर बना रहा है, डोपामिन ओवरलोड के बारे में, और उसका हल डोपामिन डिटॉक्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं, एक ऐसी तकनीक को जानेंगे जो आपकी लाइफ को फिर से कंट्रोल में ला सकती है। दोस्तों सोचिए, सुबह की शुरुआत कैसे होती है? अलार्म तो बस एक बहाना है, असल अलार्म तो मोबाइल की नोटिफिकेशन होती है। अभी आंखें खुली नहीं होती और अंगूठा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जाकर टिक जाता है। सिर्फ 2 मिनट रील्स देखता हूं, यही सोचते हैं, और जब नजर घड़ी पर जाती है 2 घंटे गायब। अब सवाल ये नहीं है कि हम मोबाइल कितना चला रहे हैं, सवाल ये है कि क्या मोबाइल हमें चला रहा है। और मजे की बात यह है कि हम खुद को बहलाने में भी एक्सपर्ट हो गए हैं। कोई बात नहीं, कल से बदलाव लाएंगे, लेकिन वो कल आज तक किसी की जिंदगी में नहीं आया। हमारा दिमाग धीरे धीरे इस कंफर्ट जोन का कैदी बन चुका है। हर वो काम जिसमें मेहनत या ध्यान लगे, पढ़ाई हो, करियर का सपना हो या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, वो सब थोड़ी देर बाद में चला जाता है और उसकी जगह लेते हैं वायरल मीम्स, फनी रील्स और वो अंधा स्क्रॉल जिसमें हम खुद से दूर होते जाते हैं। सोचिए, हमने अपने खाली समय को सोचने के लिए नहीं, भागने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि असली जिंदगी से फेस करने की हिम्मत धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन एक सवाल दिल में रह जाता है, क्या हम अपनी लाइफ की कहानी खुद लिख रहे हैं या बस एक स्क्रीन प्ले का हिस्सा बन चुके हैं जो किसी और ने लिखा है? अब वक्त है रुकने का, सांस लेने का और खुद से ये पूछने का, मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे, हंसेंगे भी, शायद कुछ यादें भी ताजा होंगी और शायद एक सवाल भी उठेगा, क्या अब बदलाव का वक्त आ गया है? तो चलिए इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से जिएंगे। जरा सोचो, तुम्हारा दिमाग किसी नन्हे बच्चे जैसा है जो हर चमकती चीज के पीछे दौड़ लगाता है। स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन चमका, रील्स का नया टेम्पलेट आया या नेटफ्लिक्स की सीरीज का अगला एपिसोड, दिमाग बोला, भाई ये तो देखना बनता है। अब इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है डोपामिन। ये जनाब वही हैं जो हर बार तुम्हें थोड़ी सी खुशी का झुनझुना पकड़ा जाते हैं और तुम मान भी लेते हो कि बस यही चाहिए था जिंदगी में। पर फिर क्या होता है, 3 घंटे उड़ जाते हैं और बचती है एक अधूरी तसल्ली और ऊपर से गिल्ट की चटनी। सोचो, तुम्हारा दिमाग जैसे कोई नवाब हो और डोपामिन उसका चमचा दरबारी, जो हर बार कहता है, हुजूर लीजिए, नई खुशी हाजिर है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो खुशी ये लाता है वो होती है बस कुछ सेकंड की, और वो भी नकली। जैसे किसी ने प्यासे को समंदर दिखा दिया पर एक घूंट पानी नहीं दिया। अब इसी डोपामिन की वजह से तुम्हारा दिमाग मेहनत से ऐसे भागता है जैसे बिल्ली नहाने से। पढ़ाई करो, बोरिंग, वर्कआउट करो, बकवास, घर साफ करो, भाई और कुछ काम नहीं है क्या? लेकिन वहीं अगर कोई बोले, भाई एक गेम खेलें या रील्स देखें, तो दिमाग पूरे जोश में आ जाता है। चलो आज तो मजा आएगा। असल में डोपामिन बुरा नहीं है, बुरा है उसका ओवरडोज। जैसे मीठा जरूरी है, पर हर दिन 5 गुलाब जामुन खाने लगो तो क्या होगा? अब तुम खुद सोचो, जब तुम बार बार इस नकली खुशी के झरने से नहा रहे हो, तो असली सफलता के समंदर में कैसे उतरोगे? तुम्हारा दिमाग हर छोटी शाइनी चीज पर झूम उठता है, लेकिन जो गहरी चीजें हैं, जैसे ध्यान, किताबें, असली स्किल्स, उन्हें वो इग्नोर करता है। जैसे किसी को शादी में सिर्फ चाट खानी हो और मेन कोर्स देखे भी ना। अब मजेदार बात सुनो, जब तुम सोचते हो इनफ इज इनफ, अब डिटॉक्स करूंगा, तो मोबाइल बंद, यूट्यूब लॉग आउट और सोचते हो आज से ब्रह्मचारी लाइफ। लेकिन तभी एक छोटी सी आवाज आती है, भाई बस 5 मिनट इंस्टाग्राम खोल लें,
फिर जो कहेगा वही करेंगे। बस यही डोपामिन का असली जादू है। ये तुम्हें पपेट की तरह नचाता है, वो भी बिना धागे के। और जितना ज्यादा उसे ट्रिगर करोगे उतना ही उसकी लत बढ़ेगी। जैसे वो दोस्त जो पहले फोन पर भी मिल जाता था, अब बिना पार्टी के आता ही नहीं। तो अब सवाल ये नहीं कि डोपामिन से कैसे बचें, सवाल ये है कि कब ये तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है और कब तुम्हें पीछे खींच रहा है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो सबसे मासूम दिखती है, और डोपामीन वही छोटा सा मासूम सा धोखेबाज है जो तुम्हारी पूरी लाइफ की प्रोग्रेस खा सकता है। अगर ये सब सुनकर तुम्हारा मन कह रहा है, ओ भाई ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, तो रिलैक्स करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अब अगली बार जब दिमाग कहे बस एक वीडियो और, तो तुम मुस्कुराते हुए कहो, आज नहीं यार, आज मैं रिमोट अपने हाथ में रखूंगा। तू समझ भी नहीं रहा, पर तेरी ही आदतें तुझे धीरे धीरे खा रही हैं। अब जैसे ही कोई कहता है डिटॉक्स करना है, दिमाग में फिल्मी सीन चलने लगता है, जैसे अब ध्यान की मुद्रा में बैठना पड़ेगा, इंस्टा को अलविदा कहना होगा और सिर्फ हरी सब्जियां खाकर आत्मा को पवित्र बनाना होगा। लेकिन भाई, असली गेम तो कहीं और चल रही है। डिटॉक्स का सबसे अहम हिस्सा क्या है? तैयारी। अगर बिना तैयारी के मैदान में कूदे तो तेरा ही दिमाग तुझे घुमा देगा, जैसे मच्छर वाली मच्छी, पहले काटेगा, फिर चिढ़ाएगा और आखिर में वहीं पहुंचा देगा जहां से चला था। नेटफ्लिक्स की चकाचौंध वाली दुनिया में अब 1 मिनट सोच, तुझे जिम जाना है, क्या बिना जूते, पानी की बोतल और थोड़ी सी तैयारी के बस यूं ही निकल पड़ेगा? नहीं ना। डिटॉक्स भी जिम जैसा ही है, बिना प्लान के फेल। अगर तेरी योजना सिर्फ इतनी है कि कल से शुरू करेंगे, तो भाई तेरे अंदर बैठा आलसी शेर अभी से खर्राटे मारने लगा है। असल चालाकी ये है अपने ही दिमाग को धोखे से सुधारना। जैसे शादी में बच्चों को मिठाई दिखाकर स्टेज तक लाया जाता है, वैसे ही तुझे अपने दिमाग को डोपामिन का झूला छोड़ने के लिए धीरे धीरे बहलाना होगा। कल्पना कर, एक दोस्त तेरे घर में रहने आ गया है जो हर 2 मिनट में बोले, भाई एक गेम खोलें, चल यूट्यूब पर कुछ देखते हैं, अरे इंस्टा पे मीम देखना है। बस यही तो है तेरा ब्रेन जो हर वक्त फुसलाता है। और डिटॉक्स की असली तैयारी क्या है? इसी शैतानी दिमाग को स्मार्ट तरीके से काबू में करना। अब ये सब करने के लिए पहला कदम है अपने माहौल को बदलना। जैसे कोई डेट के लिए खास सेटअप करता है, लाइटिंग, म्यूजिक, वाइब, वैसे ही तुझे भी अपनी स्पेस को डिटॉक्स फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। मतलब बिस्तर पर लेटे लेटे ये मत सोचना कि अब लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि बिस्तर बोलेगा आजा राजा बस 5 मिनट, और फिर तू सीधे 5 घंटे के नींद महल में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट्स की। ये कोई गोली नहीं है, ये वो चुपके आने वाले बहाने हैं जो तुझे डिस्ट्रैक्शन की गली में घुसा देते हैं। बोर हो गया? यूट्यूब खोल ले। तनाव है? चल चॉकलेट खा लेते हैं। थोड़ा खाली बैठा हूं, इंस्टाग्राम रील देख लेते हैं। हर इमोशन का एक जुगाड़ बन चुका है और उसका नाम है डोपामिन। लेकिन डिटॉक्स की राह कोई सीधी सड़क नहीं है, ये वो उलझी हुई पगडंडी है जो हर मोड़ पर तुझे आजमाती है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे सफर का सबसे दिलचस्प किरदार है तू खुद। तेरा डिटॉक्स तेरी ईमानदारी से शुरू होता है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि एक दिन में सब बदल जाएगा, तो माफ कर, तुझे कोई सुपर पावर वाली चमत्कारी सीरियल चाहिए, क्योंकि यहां तो एक ऐप हटाने के बाद अगला ऐप इंस्टॉल होने में 30 सेकंड भी नहीं लगता। और अब आती है सबसे जरूरी बात, जब तक तू खुद नहीं मानेगा कि तू एडिक्शन में है, तू खुद को बदल ही नहीं पाएगा। सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। तुझे अपने ट्रिगर्स की पहचान करनी होगी। हर बार जब ब्रेन बोले चल कुछ मजेदार करते हैं, तो तुझे जवाब देना होगा हां करेंगे, लेकिन वो जो मेरी ग्रोथ में काम आए। जब तू इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि बोरिंग काम भी स्माइल के साथ कर सके, तो समझ ले तू डोपामिन का मालिक बन गया है, गुलाम नहीं। और अगर अभी भी अंदर से एक आवाज आ रही है, यार थोड़ा मुश्किल तो है, तो उसे कह हां है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल को मुस्कुराकर हरा देता है। तो अब तैयार हो जा, जूते पहन, पानी भर, डिस्ट्रैक्शंस को सलाम कर और निकल पड़े एक ऐसी जर्नी पर जहां तेरा दिमाग बोले बोर हो रहा हूं, और तू हंसते हुए कहे तो क्या हुआ, मैं तो खुश हूं।
कहानी उस दिन से शुरू होती है जब तू खुद से पूछता है, क्या वाकई बदलाव चाहता हूं या बस दिखावा कर रहा हूं। रात के 2 बजे तक रील्स देखना, चिप्स की खाली थैली और कल से पक्का शुरू वाली बातें, ये सब अब थकाने लगी हैं। तू ठानता है कि अब दिमाग को डिटॉक्स देना है, लेकिन ये दिमाग कोई सीधा बच्चा नहीं, ये वो शैतान है जिसे काबू में लाना मतलब खुद से लड़ाई। पहले दिन ही इंस्टा छोड़ने की कसम, और उसी वक्त एक नोटिफिकेशन, जैसे कोई पुराना आशिक दरवाजा खटखटा रहा हो। दूसरे दिन बोरियत इतनी कि पंखे की आवाज भी म्यूजिक लगती है, लेकिन यही असली टेस्ट है। तीसरे दिन तू खुद से बातें करने लगता है, आईने में देखकर सोचता है, मैं कौन हूं और क्यों ऐसे जी रहा था। फिर धीरे धीरे किताबें अच्छी लगने लगती हैं, खामोशी सुकून देती है। छठे दिन दिमाग कहता है, एक मूवी तो बनती है, पर तू अब बहकता नहीं। और 7वें दिन तू वो इंसान बन चुका होता है जिसे अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिसिप्लिन पसंद है। अब तेरा दिमाग तेरी सुनता है और तू जान जाता है, असली डिटॉक्स सिर्फ एप्स हटाना नहीं, खुद को अपग्रेड करना है। कभी सोचा है, जब तुम तय करते हो कि आज फोकस करके काम करेंगे, लैपटॉप ऑन करते ही जैसे कोई अंदर से कहता है, यार एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, और वही एक वीडियो कब पूरी प्लेलिस्ट बन गया पता ही नहीं चलता। जैसे चाय के साथ एक बिस्किट से शुरुआत होती है और पूरी पैकिंग खत्म हो जाती है। दरअसल तुम्हारा दिमाग उस नटखट बच्चे की तरह है जिसे पढ़ने बिठाओ तो वो पहले पेंसिल से खेलता है, फिर कुर्सी हिलाता है और फिर कहता है, नींद आ रही है। जब भी कोई कठिन काम आता है, ये तुरंत बहाना बना देता है, बोर हो रहा हूं, कुछ मजेदार करते हैं। अब सवाल ये है, क्या तू इस शरारती दिमाग का गुलाम बना रहेगा या इसे काबू में लाकर बॉस बनेगा? आसान कामों में तो ये बुलेट ट्रेन बन जाता है। गेम खेलो, रील देखो, फालतू बातें करो, सब में पूरा फोकस देता है। लेकिन जब असली मेहनत की बात आती है, जैसे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना या कोई कठिन प्रोजेक्ट पूरा करना, तब ये ऐसा एक्टिंग करता है जैसे बुखार आ गया हो। सच ये है कि इस दिमाग को मुश्किल कामों की आदत ही नहीं रही, वो तो दिन भर डोपामाइन के शॉर्टकट का आदी हो गया है। स्क्रॉलिंग, स्नैक्स और स्नूज में ही सुकून ढूंढता है। अब अगर इसे बदलना है तो उसे प्यार से नहीं, डिसिप्लिन से सुधारना होगा। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करो और सब बदल जाएगा, नहीं, इसे तो मिलिट्री स्टाइल की ट्रेनिंग चाहिए। सोचो जैसे कोई हीरो जिम में पसीना बहा रहा हो, धीरे धीरे मसल्स बनते हैं। वैसे ही तुम्हें भी हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना होगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, ध्यान भटकेगा, चिढ़ भी आएगी, लेकिन अगर टिके रहे तो यही दिमाग 2 घंटे तक बिना रुके काम करेगा। और तब वो वही इंसान नहीं रहेगा, वो मजबूत और शांत वर्जन होगा तुम्हारा, जो बोरिंग कामों में भी शांति से लगा रहता है। अगर तुम हर बार आसान रास्ता चुनते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ भी वैसी ही साधारण बन जाएगी जैसे सबकी है। वही डिस्ट्रैक्शन, वही पछतावे। लेकिन अगर तुमने खुद को कह दिया, जो करना है करके ही उठेंगे, तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिनके लिए थकान भी एक्सरसाइज बन जाती है। और याद रखना, मोटिवेशन रोज नहीं आता, पर अगर आदत बन गई तो फिर तू हर दिन फाइटर बनेगा। तो अब वो असली काम शुरू कर दे जो तुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये दिमाग कोई मासूम नहीं, ये तो वो शैतान बंदर है जिसे प्यार से नहीं, सख्ती से काबू करना पड़ता है। कभी ऐसा लगा है कि तुम पूरे जोश में थे, प्लान भी सेट था कि आज खुद को अगले लेवल पर ले जाना है, लेकिन फिर अचानक किसी एक छोटी सी चीज ने तुम्हारा पूरा गेम बिगाड़ दिया? जैसे मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, एक चॉकलेट, या बस 10 मिनट का गेम, और देखते ही देखते पूरा दिन उड़न छू। फिर रात को वही पुराना पछतावा, मैंने किया क्या आज? असल में हमारा दिमाग कोई रोबोट नहीं है, ये भी चकाचौंध और आराम के पीछे भागता है। जब भी कोई गंभीर काम सामने आता है तो ये धीरे से कहता है, आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कल से फिर सीरियस हो जाएंगे। और यही कल कभी आता ही नहीं। सोचो, अगर कोई मैराथन रनर पहले ही दिन पूरी रेस दौड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? थक जाएगा, गिर जाएगा। उसी तरह अगर तुम बिना बैलेंस बनाए खुद को लगातार पुश करते रहोगे तो थकान तुम्हें वापस उन्हीं आदतों में धकेल देगी जिनसे भागने की कोशिश कर रहे थे। असल खेल है लंबे समय तक टिके रहने का, यानी हर दिन थोड़ा काम, थोड़ा आराम और थोड़ा मजा, एक संतुलित जिंदगी।
अगर तुम दिन भर मेहनत करते हो और शाम को एक एपिसोड देख लेते हो या मनपसंद स्नैक खा लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि यही छोटे छोटे ब्रेक तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करते हैं ताकि अगली सुबह तुम फिर से फोकस के साथ उठ सको। यह कोई नो पेन नो गेन वाला डायलॉग नहीं है, यह है स्मार्ट पेन स्मार्ट गेन। और सबसे जरूरी, जब तुम अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हो तो वो बड़ी बड़ी सफलताएं भी संभली हुई लगती हैं, न कि बोझ की तरह। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले बस आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो खुद से पूछो, क्या ये ब्रेक मुझे बेहतर बनाएगा या बस मुझे पीछे ले जाएगा? और हाँ, अगर तुम सच में अपने लाइफ में संतुलन लाना चाहते हो तो आज से छोटे छोटे बदलाव शुरू करो। अब तुम बताओ, तुम्हारा दिमाग किस बहाने से तुम्हें आलसी बनाता है? कमेंट करके जरूर शेयर करो। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और दमदार किताब की समरी के साथ।